हेलो फ्रेंड्स, गुरुटेक चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं मेरे टेबल पे अभी एक स्ट्रीट लाइट है, रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसको चलिए कैसे रिपेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके स्क्रू वगैरह निकाल देता हूँ और देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है। सर्किट का प्रॉब्लम है या एलईडी का प्रॉब्लम है, ये खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं स्पीड में से। ओके, एक ये देखो यहाँ पर हो गया, हमारा एक स्क्रू निकल गया है। और चलिए इसको, ये जो कांच है इसको साइड में करते हैं। ओके, फाइबर का कांच है शायद ये, कांच का कांच नहीं है, कांच वाला नहीं है, फाइबर में। तो चलिए इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए, एक साइड में इसके एलईडी ड्राइवर है, जो एलईडी ड्राइवर किट बोलते हैं उसको, पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें प्रॉब्लम कहाँ है वही देखना है, एलईडी में है या एलईडी ड्राइवर में है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो सर्किट है, ये जो एलईडी ड्राइवर है, इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो चलो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये यहाँ से इस तरह से खोलना पड़ेगा। ओके, हटके होती है यहाँ पर, इस तरह से ब्रैकेट में बिठाया हुआ है वो। तो चलिए यहाँ पर मैंने खोल दिया। अरे बाप रे, देखो यहाँ पर पूरी तरह से जला हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इतना बुरी तरह से जला है कि यहाँ पर हमको किट का जो प्रिंट होता है वो भी नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर भी देखिए कितना काला काला हो चुका है, इतना बुरी तरह से जला है ये कि ये रिपेयर कैसे करे, कोई बोलेगा ये रिपेयर कैसे करे। देखो ये जो एलईडी ड्राइवर है इतना बुरी तरह से जला है, इसके अंदर पार्ट फट चुके हैं। देखो यहाँ पर कितना बुरी तरह से जला है। ओके, लेकिन हमें ऐसे जलने के बाद डरना नहीं है, इसको रिपेयर करना ही करना है। तो कैसे रिपेयर करेंगे, एक तो इसके पार्ट डालेंगे, नहीं तो इसको दूसरा एक आइडिया होता है वो मैं यहाँ पर बताने वाला है। दूसरा एक ट्रिक्स होता है इसको रिपेयर करने का, वो भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कौन से अ, उपाय से या कौन से इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसको, तो ये रिपेयर हो जाएगा। तो वैसे हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर ये वायर जो है ना, इस साइड में करता हूँ मैं। ओके, और ये थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो धुआं निकला होगा, जो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा उसका, तो इससे ये बहुत काला हो चुका है। तो इसको हम सबसे पहले थिनर से एकदम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें काम करना आसान हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थिनर डाला, और ये जो काला काला आपको दिख रहा था, जो बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे डर जाते हैं कि ये बहुत काला हो चुका है, अभी ये रिपेयर होने वाला नहीं है, ये कभी रिपेयर नहीं हो सकता, ऐसा देख के इसको फेंक देते हैं और दूसरा ड्राइवर किट बिठा देते हैं और चालू कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। जो ओरिजिनल टेक्नीशियन होता है वो उससे ही रिपेयर करता है, जो कि उसका ओरिजिनल सर्किट होता है। ओके, हाँ, बहुत ज़्यादा जला है, इसका कोई पार्ट नहीं मिलता है तो बात अलग है। लेकिन जो जितना हो सकता है उतना हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, उसे ही टेक्नीशियन बोलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं ये जो किट है यहाँ पर पूरी तरह से मैं थिनर से अभी धीरे धीरे पूरा क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखो जब हमने खोला था तो इसकी क्या कंडीशन थी, अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से इसको बना के दिखाऊंगा और पूरी तरह से ये ओके करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर पूरी तरह से क्लीन हो चुका है देखो। और एक क्लीन होने के बाद ही हमें यहाँ इसका ये फॉल्ट है ये निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये देखिए कितना थिनर नीचे जा रहा है, क्योंकि मैंने पूरा उसको, ये देखो कितना क्लीन किया है, जैसे कि नया दिख रहा है वो अभी। ओके, तो वायर वगैरह सब निकाल दिया है। सबसे पहले हमें रिपेयर करने से पहले इसका एलईडी जो है
ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो ये चालू रहेगा तो बाकी की प्रोसीजर होगी, नहीं तो सब नया डालेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने चेक किया है एलईडी, यहाँ पर टेस्टर से, एलईडी टेस्टर है मेरे पास, तो इससे चेक किया है। देखो 48 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है और एलईडी पूरी तरह से ये ओके है। ओके, तो ये ओके है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पर इसको साइड में करते हैं और ये जो एलईडी ड्राइवर है यहाँ पर इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यही देखना है हमें इसका क्या क्या जला हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर पीटीसी होता है, ये देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग, ये देखो यहाँ पर ये पूरी तरह से टूट चुका है, जल चुका है, बर्न हो चुका है, क्या क्या बोल सकते हैं बोलो उसको। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये प्रॉब्लम आया है। या देखो प्रिंट भी इसकी जल चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है छोटा सा, वो तो डायरेक्ट फट चुका है, यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर नीचे से आपको यहाँ पर देखो ब्रिज रेक्टिफायर होता है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, एसीडीसी करने के लिए। ये तो वहाँ पर रहा ही नहीं है, डायरेक्ट उसका बस्ट हो चुका है। तो ये यहाँ पर इतना सारा जलने के बाद इसको अभी हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो जो यहाँ पर खराब पार्ट है उसको सबसे पहले किट से बाहर कर देंगे, क्योंकि हमें काम करने में आसानी होगी। तो ये देखो यहाँ पर इसको निकाल दिया, यहाँ पर ये भी निकाल देता हूँ। ये एसी लाइन पर है लगे हुए, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत सारा फूला हुआ है। और ये पीएफ है, इसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि ये भी इसको भी तड़ा गया है। देखो यहाँ पर चीर चुका है ये ज़्यादा हाई वोल्ट होने से। मेरे हिसाब से डबल वोल्टेज इसके अंदर गया होगा, जो 220 220 240 वोल्ट इसके अंदर गया होगा, ताकि इतना बुरी तरह से जला है। तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये डिजिटल किट जैसा ही दिखता है किट, लेकिन डिजिटल है नहीं। थोड़ा सा नीचे से भी इसके पार्ट लगे हैं, डिजिटल पार्ट छोटे छोटे। तो देखो यहाँ पर ये जो पीटीसी सॉरी पीएफ है, इसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं निकल रहा था। तो मैं इसका जो यहाँ पर जो ज़्यादा पॉइंट है काट दिया और इसको निकाल दिया। देखो यहाँ पर ये भी खराब हो चुका है, क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है दोस्तों, उसको मल्टीमीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कैमरा में। तो चलो यहाँ पर और कौन कौन सा पार्ट हमें आंखों से दिख रहा है वो खराब है। देखो यहाँ पर एक पीएफ है, ये भी वैसा ही हुआ है जैसा कि हमने पहले वाला पीएफ निकाला था। तो उसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो पीएफ ऐसे होते हैं कि मल्टीमीटर से चेक करेंगे ना, तो वो कुछ भी नहीं दिखाएंगे, मतलब दिखाए भी नहीं, शॉर्ट भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन काम भी नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें आंखों से दिख रहा है ये खराब है, तो इसको निकाल देते हैं और उसकी जगह हम दूसरे डालेंगे। चलिए यहाँ पर जो जो जहाँ पर हमें ज़रूरत है, तो वो पीएफ हम यहाँ पर डाल देंगे, जिसकी नहीं ज़रूरत है उसको नहीं डालेंगे। अलग तरीके से ये जो किट है इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी ये जो किट है ये हमारी तरह हमारे हिसाब से हम रिपेयर करेंगे। तो कैसे रिपेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे धीरे धीरे। वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो कोई आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया था। देखो कितनी बुरी तरह से ये देखो यहाँ पर, ये देखो बर्न हो चुका है ये भी। इसलिए नज़र बहुत तेज होनी चाहिए इस सारे पार्ट देखने के लिए और पहचानने के लिए। ओके, और देखिए यहाँ पर अभी हमें ये सब पार्ट तो मैंने निकाल दिए हैं। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर था, वो तो कुछ भी नहीं रहा वहाँ पर, सब उसका प्रिंट के साथ जल चुका है। यहाँ पर बारीक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो कि डायोड का काम करता है, एसीडीसी बनाने का काम करता है। तो वो रहा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे हिसाब से इसको रिपेयर करेंगे। तो कैसे रिपेयर करते हैं, चलिए आगे। तो इसके लिए हमें अभी देखो डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो 4007,
ये डायोड यहाँ पर लगेंगे जो कि एसी डीसी बनाने के काम आते हैं। तो इसको हम 4 डायोड लेंगे इस तरह इस सर्किट को बनाने के लिए, जिसका ब्रिज रेक्टिफायर पूरी तरह से जला है। तो हम नया ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर बनाएंगे और अच्छा हेवी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें 4 जो डायोड होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मैं 4 यहाँ पर ले लेता हूँ, 3 हो गए और एक हमें लगेगा बस। ओके, साइड में रखते हैं और देखें यहाँ पर कैसे, जिनको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना आता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नए टेक्नीशियन है उनको नहीं आता, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ऐसे दो दो ग्रुप कर लेना है। देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव कर लिया, पॉजिटिव साइड का, और एक नेगेटिव साइड का, और वैसे हम यहाँ पर ग्रुप कर लिया है इस तरह से। देखो 2 ग्रुप में 2-2 डायोड का ग्रुप कर लिया हूँ, एनोड कैथोड का। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट जोड़ेंगे तब यहाँ से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये देखो इस तरह से जोड़ना है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो बाजू होते हैं आमने सामने आना चाहिए। ओके, इस तरह से ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा बनेगा। ये देखो इस तरह से। और कभी आपको ये बनाना नहीं आता तो सीधा आप जो ब्रिज रेक्टिफायर मार्केट में मिलता है वो भी लिया तो चलेगा, और उसके 4 पॉइंट होते हैं वो भी यूज़ किए तो चलेंगे। ओके, कभी आपको नहीं आता तो आया तो कोई वांधा नहीं है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर कैसे बिठाएंगे? देखो किट तो इतनी इतनी है, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर इतना बड़ा बन गया। अभी कैसे करेंगे? अभी करना है, यहाँ पर देखो 4 वायर यहाँ पर हम लेंगे। इसको सबसे पहले सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करने के लिए हमें इसको स्टैंड पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 सोल्डर करके 4 वायर यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए मैं स्टैंड पर ही उसको करूँगा। तो ये हमारा स्टैंड है, ये चिमटी में इसको ऐसा लगा देता हूँ। ओके, ये मैंने लगा दिया, और यहाँ पर सबसे पहले इसका चारों बाजू जो है इसको मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ओके, ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है, 2 पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है। 4 पॉइंट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देते हैं। कभी यहाँ पर लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से होना चाहिए। तो यहाँ से ये ज़्यादा पॉइंट कट करेंगे, ये देखो इस तरह से, क्योंकि उसका आकार थोड़ा छोटा हो सके। ओके, चलो अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव और 2 एसी की लाइन होगी, तो वो जोड़ेंगे वायर। चलिए मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव के लिए रेड और ब्लैक 2 वायर ले लिया है। चलो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं इसको सोल्डरिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि सोल्डरिंग यहीं पर वायर को करेंगे ना तो अच्छा और ज़बरदस्त सोल्डरिंग हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा हेल्प भी हो जाती है सोल्डरिंग करने के लिए। ओके, तो ये हमारा सोल्डरिंग यहाँ पर हो चुका है। अभी ये क्या करेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है वहाँ पर लगाएंगे। ओके, थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि मैंने जो वीडियो स्किप नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्टली लाइव कर दिया है, इसलिए। तो लाइव करने के चक्कर में इतना सारा बड़ा वीडियो हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर मैं वीडियो को स्किप नहीं करता, और स्किप नहीं करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप समझाने में आसानी होती है। नहीं तो क्या होता है ना कि पुश करते हैं उसके बाद ऑन करते हैं, वो समझ में नहीं आता कौन से कहाँ पर किया था और क्या क्या वायरिंग यहाँ पर हुई है। इसके लिए मैं ज़्यादातर होता है तो लाइव ही करने की कोशिश करता हूँ ऐसा। तो ये यहाँ पर अभी 2 वायर है एसी के लिए लगेंगे, तो ये कट कर लेता हूँ मैं। 2 ब्लैक वायर मैंने यहाँ पर काटे हैं। ओके,
इसको भी सोल्डरिंग कर देता हूँ यहाँ पर। ये सोल्डरिंग करने के इस तरीके से बहुत अच्छा सोल्डर हो जाता है, ये इस तरह से। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत वायर लगाया था। ये देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर एसी होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर बोलते बोलते ऐसा हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है और ये इसके सामने नेगेटिव पॉइंट है। देखो कभी कभी ऐसी गलती भी हो सकती है, तो इसीलिए ध्यान रख के काम करना पड़ता है। और अभी देखो मैं आपको बोलने के चक्कर में मैं यहाँ पर वायर गलत लगाया था, तो अच्छा हुआ कि तुरंत समझ में आया यहाँ पर, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो चलिए, चलो सॉरी, और आगे चलते हैं। ये हमारा एसी वायर यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर एसी लगेगा दूसरे साइड में भी। तो ये हमारा ये 4 वायर लगाने के बाद ये जो ब्रिज रेक्टिफायर का काम था ये हमारा बन जाएगा और हेवी बन जाएगा। पहले जैसा जो छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर था उसके अंदर लगाया हुआ वैसे नहीं रहेगा, ये अच्छा सा बन जाएगा। ओके, ये 4 वायर यहाँ पर लग चुका है। चलो इसको अभी ये 4 वायर होने के बाद अभी इसको निकाल देते हैं स्टैंड से। ये देखो वहाँ पर सोल्डरिंग हो चुका था, इसको कट कर देते हैं ज़्यादा पॉइंट को। अभी देखो पहले बहुत बड़ा दिख रहा था, अभी थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन ये छोटा भी यहाँ पर किट के अंदर नहीं बैठेगा। तो इसके लिए मैंने ये वायर लगाया था क्योंकि ये साइड में रख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये वायर कहाँ कहाँ जोड़ना है, इसकी मेन वायरिंग कैसी करनी है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और किट के अंदर हमें पार्ट भी और बिठाना है, कौन कौन सा पार्ट यहाँ पर लगाने के बाद ये काम करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक वायर जोड़ते हैं ग्राउंड की। ये देखो यहाँ पर, जो कि यहाँ से प्लस माइनस बाहर निकलेगी और वो 300 वोल्ट होगी। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर बन गया। ओके, ये हमारा प्लस और माइनस का वायर लग चुका है। और ये एसी वायर कहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एसी वायर लगाने के लिए हमारा प्रिंट पूरा तरीके से जल चुका है, उसके पार्ट भी जल चुके हैं। तो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर जो हमारे पार्ट जले थे एक एक पार्ट यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए, क्योंकि ये जो वायर आएंगे ये एसी से होकर आएंगे ना। तो ये देखो ये पहले एसी का पॉइंट है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बहुत ख्याल से हमें यहाँ पर वायरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भी वायरिंग चूक सकती है तो ये जो सर्किट है ऑन नहीं होने वाला। ये देखो यहाँ पर ये जो पार्ट था इसकी जगह पर दूसरा बड़ा पार्ट मैं लगाता हूँ, और एक ही लगाता हूँ क्योंकि पहले दो दो साइड में दो दो अलग अलग थे, लाइन पर ग्राउंड पर भी था और लाइन पर भी था। तो मैंने अभी ओनली लाइन पर लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से इसको निकालते हैं वायर को, और पहले इसको फिटिंग करते हैं, उसके बाद वो वायर लगाएंगे। दोस्तों काम इतना था इसके अंदर ना, तो लेकिन कैसे काम लिया तो करना पड़ता है, इसीलिए इतना सब है। नहीं तो क्या है, सीधा हम ड्राइवर किट लेके इसको 2 मिनट में भी चालू कर सकते हैं, लेकिन अब हमको सीखना है और सिखाना भी है। तो कैसे सीखना है, तो सर्किट कैसे रिपेयर करते हैं, इसीलिए मैंने इतना सारा वीडियो बनाया है। ओके, और इससे क्या होगा,
अभी देखो यहाँ पर मुझे ये बनाने में टाइम तो बहुत लगा, लेकिन कम खर्चे में हो गया। लेकिन इसका ड्राइवर किट कभी मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं। ओके, तो इसीलिए जितना हो सकता है उतना हम यहाँ पर पैसे बचा सकते हैं रिपेयरिंग करके, और सामने वाले के बचा सकते हैं, आपको भी पैसे मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये पार्ट लगाने से ये जो वायर है ये लगा दिया, और दूसरी वायर ये इसी पॉइंट है यहाँ पर लगाएंगे। ये देखो मैं लगा रहा हूँ वहीं पर जहाँ पर प्रिंट पूरी तरह से निकल चुकी है। ओके, इस तरह से सोल्डरिंग थोड़ा सा कर लेते हैं ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है, कोई वांधा नहीं होता। ये देखो, यहाँ पर जो मैंने एक वायर लगा है यहाँ पर, ये एसी लाइन के लिए जाएगी, ब्रिज रेक्टिफायर की सीधा। ओके, ये हमारा अभी पूरी तरह से ब्रिज रेक्टिफायर का जो भी 4 वायर था ये पूरी तरह से मैंने लगा दिया है। अभी काम बचा है हमारा, मैंने पीएफ निकाले थे, देखो यहाँ पर ये पीएफ निकाले थे नीले नीले कलर के। तो यहाँ पर मैं एक और पीएफ यहाँ पर लगा देता हूँ, दूसरे पीएफ की ज़रूरत नहीं है, तो एक ही पीएफ की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि ये यहाँ पर था। तो यहाँ पर लगा देता हूँ उसको। देखो पहले खोल, जब मैंने यहाँ पर ये खोला था ड्राइवर किट, एलईडी ड्राइवर किट खोला था, तो कैसे दिख रहा था कि ऐसे लगता नहीं था कि इसको ये रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जिद हो सकती है तो सब हो सकता है। तो जिद करके देखो, जीत आपकी होगी। तो इसीलिए ये यहाँ पर चालू करके ही रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से मैंने ये अभी बिठा दिया है। तो चलिए अभी ये लगाने के बाद देखते हैं ट्राई मार के कि ये हमारा जो एलईडी ड्राइवर किट है ये चल पाता है या नहीं, क्योंकि आगे तो कोई यहाँ पर अभी शॉर्ट सर्किट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा खराब हो चुका था। आगे कुछ आउटपुट में नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी दोनों भी पॉइंट इसके सोल्डरिंग कर दिए। ओके, तो देखो यहाँ पर ये भी पॉइंट यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिए। ओके, तो अच्छी तरह से यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। और ये देखो अभी सब होने के बाद ये देखो यहाँ पर मैंने ये जो सब लगा दिया है। अभी हमारा ये ड्राइवर किट रेडी हो चुका है। अभी हम इसको एसी का कनेक्शन देते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे ही टेस्ट करेंगे कि हमारा किट ऑन हो रहा है या नहीं। फिर नहीं तो हम फिर मल्टीमीटर से हमें एक एक पार्ट और चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा पार्ट खराब है। लेकिन अभी हमारे हिसाब से इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं बचा है। तो चलिए देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं सीरीज में। कभी ये चालू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें आगे का काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लंबा वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पॉइंट है एलईडी लाइट्स के, स्ट्रीट लाइट के, वो छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वायर को लंबा कर लेता हूँ, सोल्डरिंग करता हूँ और लगाता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है वो देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर है, और ये ये देखिए कैपेसिटर और डायोड लगा है, वहाँ पर प्लस है, जो मैं यहाँ पर रेड वायर लगा रहा हूँ। ओके,
और उसके साइड में नेगेटिव पॉइंट है, वो वहाँ पर ग्राउंड देता हूँ ब्लैक कलर की वायर। अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये यहाँ पर प्लस और माइनस जहाँ पर है उसको लिखा है, उसके ऊपर प्लस कहाँ से है माइनस कहाँ पर है, तो वहाँ पर ये जोड़ देंगे इस तरह से। देखो दोस्तों, पूरा वीडियो मैंने यहाँ पर लाइव किया है। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो चुका है, लेकिन आपको समझ में आया होगा ऐसा आशा करता हूँ। ओके, और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इसे मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो चलो यहाँ पर ये एसी पॉइंट है ना, यहाँ पर ये वायरिंग सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, थोड़ा साइड में करता हूँ क्योंकि हमें अभी फिटिंग नहीं करना है। अभी हमें खाली चालू करके देखना है कि हमारा ये जो मिशन था ये हमने किया है, यहाँ पर ये सक्सेस हुआ है कि नहीं देखेंगे और चालू करके देखते हैं एलईडी को। ओके, ओके, यहाँ पर देखो ये जो है, ये जो साइड में करते थोड़ा सा इसको, क्योंकि यहाँ पर एसी वायर, यहाँ पर एक एसी वायर है ना, 230 वोल्ट देना पड़ेगा यहाँ से। थोड़ा सा मेरे को चटका भी लग गया। देखो छोटा वायर है, यहाँ पर थोड़ा अड़चन आ रही है यहाँ पर सोल्डरिंग करने के लिए, लेकिन अभी हमको टेम्परेरी लगा के इसको चेक करना है तो लगाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लगा दिया। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये लगा देते हैं फाइबर, और ये थोड़ा ब्रिज रेक्टिफायर भी साइड में करेंगे। ये देखो साइड में कर दिया मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी लाइन देने वाला हूँ। लाइन देने के बाद देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमारा कंप्लीट सर्किट बन चुका होगा तो ये ऑन होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें आगे चेक करना पड़ेगा फिर वापस। तो अभी हमारा ये कंप्लीट मैंने सेटअप कर दिया है। अभी मैं इसको लाइन देने जा रहा हूँ और देखते हैं कि लाइन देने के बाद क्या होता है। तो चलिए, मैंने लाइन यहाँ पर दे दिया है। अभी ये ऑन किया, देखो यहाँ पर ऑन हो चुका है और अच्छी तरह से ये ग्लो भी कर रहा है। ओके, तो इस तरह से मैंने ये जो किट था यहाँ पर मैंने ओके तरीके से चालू कर दिया है दोस्तों। देखो मैंने ऑन ऑफ किया, ऑन ऑफ भी देखो, ऑन करके और दिखाता हूँ। देखिए, एक दो बार मैंने ऑन ऑफ भी करके दिखा दिया आपको। ओके, तो चलो अभी मैं पूरी तरह से इसको फिटिंग करने के बाद एक बार फिर आपको ये चालू करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये फिटिंग अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं पूरी तरह से इसको फिटिंग करने के बाद आपको दिखाया हूँ। अभी मैं ऑन ऑफ करके भी दिखाता हूँ। ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। ओके, ऐसे वीडियो देखने के लिए। ओके, चलिए इस तरह से ये देखो, मैंने फिटिंग करने के बाद भी आपको चालू करके दिखाया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।